विगत दिनों पुलिस टीम पर फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आज रुद्रपुर के एक होटल में अखिल भारतीय राहुल ब्रिगेड के तत्वाधान में किया गया एक दिवसीय अधिवेशन का आयोजन। इसमें अध्यक्ष फरीद अहमद मंसूरी थे शामिल। रुद्रपुर के सरदार भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जल्दी होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। शासकीय महाविद्यालय में कुल 7,500 छात्र इस दफा मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जम्मू और कश्मीर में आई आफत से प्रभावित हुआ पूरा देश। रुद्रपुर का एक परिवार अभी भी अपने परिजनों के लिए पलके बिछाए बैठा है। विगत दिनों क्षेत्र में पशु चोरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही थी। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर विगत 7/9/2014 की रात्रि को पशु चोर पकड़ने के लिए गदरपुर के सकैनिया क्षेत्र में डेरा जमाया है। उत्तर प्रदेश से स्कॉर्पियो में सवार 5 बदमाशों ने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर करते हुए फरार हो गए थे, जिसमें महेश रोकली नामक सिपाही को गोली लगी थी और गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने आज रात्रि गदरपुर के दिनेशपुर मोड़ से स्कॉर्पियो समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश अहमद हसन उर्फ कुबड़ा व गुलफाम तथा मुन्ना निवासी रामपुर के पास से पुलिस ने 12 बोर तमंचा 3 कारतूस बरामद किए हैं। 7 तारीख को सूचना के आधार पर कि कुछ रामपुर और उस साइड से आपका जो बदमाश है गोवंशी तस्करों को आपका ले जाने या कि अन्य आपका भीषण कोई वारदात करने की नीयत से आ रहे हैं, सूचना मिली थी। उसको आपकी घेराबंदी की गई। स्थानीय जनता का भी सहयोग दिया गया, परंतु ये इतने आपका दुस्साहस उन्होंने किया कि आपका जो जहाँ पर आपका उनकी घेराबंदी के लिए गाड़ी रखी गई थी ट्रैक्टर ट्रॉली, वहीं पर आपका 80-90 की स्पीड में गाड़ी को यू टर्न ले करके बिल्कुल जान की परवाह न करके फायरिंग करते हुए भागे। उसमें आपका ये तो बिल्कुल ही आपको बताया कि आपका तो चाहे मतलब हम तो मरे दिन भी एक लोग भी अगर पुलिस वाले या स्थानीय जनता कोई भी अगर हो जाए तो उनको कोई परवाह नहीं थी। उनको सकैनिया में गाँव वालों ने उनको पहचाना, गाड़ी भी पहचाना, उसमें आपका 1-2-3 लोग मुख्य लोग के जो खिड़की के अगल बगल थे उनको भी पहचाना और फायर करते हुए चले गए। तो एक गोली हमारे सिपाही सिंह का मामला पंजीकृत है। इसमें 2 मुलजिम और गिरफ्तार होने हैं, जिनकी एक टीम बनी हुई है। शीघ्र इनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। आज रुद्रपुर के एक होटल में अखिल भारतीय राहुल ब्रिगेड के तत्वाधान में प्रदेश अध्यक्ष फरीद अहमद मंसूरी द्वारा किया गया एक दिवसीय अधिवेशन का आयोजन। इस कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा शाह भी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में कुछ नए चेहरों को पदों से नवाजा गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वे संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी कार्य किए जा रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आज हमारा जो है जिले की कार्यकारिणी का संगठन को बनाने का कार्यक्रम है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने अपने ज़िले में मोहम्मद फुरकान जी को जिला अध्यक्ष और ताहिर खान साहब को जिला प्रभारी नियुक्त किया है और साथ में शिवलाल सक्सेना जी को जिला महासचिव और अपने नगर में अमित कुमार जी को नगर अध्यक्ष नियुक्त किया है। नैनीताल से एक बहुत ही कर्मठ जुझारू महिला आई हुई हैं, उनको हमने महिला मोर्चा का नैनीताल से जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। देखिए, कार्य तो संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है कि राहुल जी के और सोनिया गांधी जी के हाथों को मजबूत किया जाए और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाए। जो योजनाएं कांग्रेस की हैं और कांग्रेस का जो है बोलबाला रहे, कांग्रेस के हाथों को मजबूत किया जाए। आने वाले इलेक्शन में जो है इंशाल्लाह कांग्रेस की जीत हो और कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए ही है हम कार्यकारिणी का जो है दोबारा से। रुद्रपुर के सरदार भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जल्द ही होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। सारे नियमों को ताक कर रखने के साथ जहां लिंगदोह कमेटी की सभी सिफारिशों को भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, मगर राजनीतिक इस पाठशाला में ककहरा सीखने उतरे छात्र नेता अभी से ही प्रचार में जुट गए हैं और इसमें लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। रुद्रपुर के एकमात्र शासकीय महाविद्यालय में कुल 7,500 छात्र इस दफा मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सितंबर माह के अंत या
अक्टूबर के शुरू में चुनाव संभावित है, मगर छात्र नेता अभी से ही लगातार चुनाव तैयारी में जुटे हैं और लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों को ताक कर रखने के लिए साथ ही नियम के खिलाफ कॉलेज परिसर को झंडों और फ्लैक्सियों से पाट रहे हैं। छात्र संघ का जो नया संविधान लिंग 2 समिति की अनुशंसा पर जो लागू की गई है, जिसे कुमाऊं विश्वविद्यालय ने लागू कर रखा है, इसके अंतर्गत चुनाव खर्च की सीमा 5,000 रुपये ही निर्धारित है और जो पद होते हैं उसके अनुसार अध्यक्ष उपाध्यक्ष का 2 पद होता है। एक छात्रा के लिए आरक्षित होता है और एक उपाध्यक्ष जो सामान्य होता है, जिस पर कोई भी छात्र या छात्रा लड़ सकती है। सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के पद होते हैं। साथ साथ हमारे यहाँ 3 संकाय हैं, तीनों संकाय से एक संकाय प्रतिनिधि भी चुना जाएगा और जितने मानक हैं वो लिंग 2 समिति की अनुशंसा के आधार पर है। और ये छात्र संघ का संविधान जो अभी जो नवीनतम संशोधन वगैरह के साथ 2009-10 से लागू है इस विश्वविद्यालय में, यही हमारे यहाँ प्रवृत्त होने वाला है। और अब अभी जब हमारे यहाँ जब एडमिशन चल रहा है तो एडमिशन समाप्त होते ही जब एक यूनिवर्सिटी की जब कुछ गाइडलाइंस आते हैं तो उसके बाद हम संभवतः अक्टूबर में चुनाव। लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के अनुसार कोई प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान प्रिंटेड सामग्री का प्रयोग नहीं कर सकता। यह भी कहा गया है कि कोई भी छात्र नेता जुलूस या अन्य किसी भी रूप में कॉलेज की पढ़ाई बाधित नहीं करेगा। इसके साथ चुनाव प्रचार में एक प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा भी मात्र 5,000 रुपये है, मगर चुनाव प्रचार के तरीकों को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि छात्र नेताओं को ना ही लिंग 2 कमेटी और ना ही कॉलेज प्रशासन का कोई डर है। यहाँ तक कि इन छात्र नेताओं ने शहर की हर सड़क, नुक्कड़, चौराहे और यहाँ तक कि पेड़ों को सार्वजनिक शौचालयों पर भी प्रचार सामग्री चिपका दी है। चुनाव प्रभारी यहाँ तक कहते हैं कि छात्र प्रचार के लिए प्रिंटेड मटेरियल का प्रयोग नहीं कर सकते। बावजूद इस नियम के आप इस विजुअल में साफ देख सकते हैं कि किस तरह छात्रों ने सभी नियम ताक पर रख दिए हैं। छात्र संघ संविधान के अंतर्गत जो गठित कमेटी है हमारे यहाँ शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, वो इस पे और अन्य समितियाँ जो है इस पर जांच करती है। और एक्चुअली है क्या कि 5,000 का जो निर्धारित मापदंड है वो मुद्रित इश्तहार के अनुसार नहीं है। छात्र संघ संविधान के अनुसार जो भी प्रत्याशी चुनाव में लड़ते हैं उनको केवल हस्तलिखित ही इश्तहार यूज करने की अनुमति है और इसी अनुसार से 5,000 के मानक और बाकी खर्चों के अनुसार 5,000 का मानक रखा गया है। और यदि शिकायतें आती हैं, लिखित शिकायतें आती हैं तो इस पर हमारी समिति जो है कार्रवाई करती है। साथ साथ महाविद्यालय स्तर पर भी कमेटी भी गठित की गई है और गठित की जाती रही है। जो छात्र संघ जो खर्च की सीमा है, हर एक छात्र संघ का पदाधिकारी जो जीतता है या हारता है उसको चुनाव समाप्त होते ही 2 दिन के अंदर उसे इस तरह के आय व्यय का लेखा जोखा महाविद्यालय प्रशासन को या छात्र संघ समिति को देनी पड़ती है। देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जो जम्मू और कश्मीर में आई आफत से प्रभावित ना हुआ हो। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ ने कई जिंदगियों को किनारे पर लाकर तनहा कर दिया। बाढ़ राहत का काम अभी भी जारी है, कई लोगों को बचा लिया गया है। जम्मू कश्मीर में आई आफत से प्रभावित रुद्रपुर का एक परिवार अभी भी अपने परिजनों के लिए पलके बिछाए बैठा है। जम्मू कश्मीर में इस बार आसमान से ऐसी आफत बरपी जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। देश के हर कोने में कोई ना कोई परिवार अपने परिजनों के इंतजार में है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी ऐसे ही कई परिवार हैं, कोई अपने पिता के लिए, कोई अपनी भाई के लिए तो कोई अपने पति के घर वापस आने की आस लगाए बैठा है। रुद्रपुर में रहने वाले रफीक, तौफीक और सब्बू खां 29 अगस्त को जम्मू कश्मीर काम की तलाश में गए थे। तीनों को आखिरी बार 31 तारीख को अपने परिवार वालों से बात की थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में आफत आ गई और सभी लापता हो गए। मेरे पापा यहाँ से 29 तारीख के अगस्त को गए थे और क्या नाम है 31 तारीख को फ़ोन आया था उनका। वो कह रहे थे कि श्रीनगर पहुँच गया हूँ। यहाँ काम के सिलसिले गए थे, उसके पास कोई फ़ोन नहीं आया उनका। उसके बाद कोई बात नहीं हुई, कोई संपर्क नहीं हो पाया। बहुत फ़ोन लगा रहा है, उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ जा रहा है, ना फ़ोन आ रहा है ना जा रहा है। फ़हीम और परवीन अपने परिजनों के इंतजार में राह देख रहे हैं। हर पल एक आशा होती है कि अगले पल इनके सपनों की सलामती का फ़ोन आएगा। दुख की इस घड़ी में इनके पड़ोसी इनके साथ हैं। शब्बू खां जो थे काम के सिलसिले में श्रीनगर पहुंचे थे। जिस दिन वो पहुंचे हैं 29 को, तो उन्होंने कॉल की जाके, लास्ट कॉल थी वो उनकी। उसके बाद उनका कोई फ़ोन नहीं लगा। यहाँ से इन लोगों ने करा, परेशान हुए, कोई नंबर नहीं लगा, उधर से भी कोई नहीं आया। बाकी ये कि चाहेंगे कि उनको ढूंढने में मदद की जाए। ये पूरा परिवार परेशान है, दुखी है
इन्होंने थाने में भी जाके दी है रिपोर्ट, एसओसाई से बात भी हुई है इस सिलसिले में। बाकी आप सब इसको वहाँ तक पहुँचाएं। प्रशासन ने ये हमें उम्मीद दिखाई है कि वहाँ तक हम कोशिश करेंगे और मतलब पूरी कोशिश है ढूंढने की, और दुआएं भी की जा रही हैं, सब लोग दुआ भी कर रहे हैं मिलके, सब मांग रहे हैं दुआएं। बाकी आप सबसे है कि आप सब मीडिया के जरिए वहाँ पहुँचाइए। परिवार वालों ने स्थानीय प्रशासन को पत्र देकर सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। ऐसे ही कई परिवार अपने परिवार वालों के सकुशल होने की सूचना के इंतजार में आस लगाए बैठा है। बाढ़ राहत का काम अभी भी जारी है। सेना की जवान पूरी मशक्कत से एक एक को बचाने में लगे हुए हैं। हमारी टीम दुख की घड़ी में इनके साथ है और सबके परिवार जनों के सकुशल होने की कामना करता है।